हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकुम बुक का चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर को मार्क करना है। सो फर्स्ट हमें बोला है अर्ली मैन वॉज फ्रैटेंड ऑफ। अर्ली मैन जो पहले का आदमी था या फिर आदि मानव बोल सकते हैं, वो किस चीज़ से डरता था। फ्रैटेंड मतलब डरना। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज। लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज से डरता था, या फिर द डैमेज कॉज बाय देम। लाइटनिंग और वॉल्केनोज की वजह से जो डैमेज होता था इस चीज़ से वो डरता था। या फिर थर्ड ऑप्शन है फायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फायर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फायर से अर्ली मैन डरता था। अब यहाँ पर सेकंड में फर्स्ट ऑप्शन है फायर इज़ एनर्जी। फायर एनर्जी है। सेकंड ऑप्शन है फायर इज़ हीट एंड लाइट। फायर क्या है? तो हीट एंड लाइट है। और थर्ड ऑप्शन है फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और आपको राइट आंसर चूज़ करना था, तो चैप्टर में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? फायर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 4 सेंटेंस आपको गिवन है। इन चारों को आपको रीड करना है और बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको लगाना है। और यहाँ पर देखो ABCD आपको गिवन है कि अगर आप इस सेंटेंस को फर्स्ट बोलते हो, फोर्थ वाले को, तो आपको किस चीज़ में देखना है? C और D में देखना है, क्योंकि C और D में देखो फोर्थ नंबर है ना, फर्स्ट नंबर पर है ऐसे। ठीक है, सो देखते हैं अभी फर्स्ट क्या आता है। अब फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज़ फायर। ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी नहीं होगा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, इसके पहले भी क्या होता है? ऑक्सीजन कंबाइन होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ, तो इसे देते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये होगा सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड नंबर। देन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, फिर एनर्जी रिलीज होती है, तो ये होगा थर्ड नंबर। और फिर इसे बोलते हैं फायर। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? फायर बोला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फायर। सो सही ऑप्शन देखो क्या होगा हमारा? डी, क्योंकि फोर्थ वाले सेंटेंस को डी में फर्स्ट बोला है। ठीक है, फिर सेकंड वाला, ठीक है, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। सो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल से आप क्या अंडरस्टैंड किए हो? ठीक है, यहाँ पर फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल क्या होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे एवरी फ्यूल हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब चैप्टर में हमने पढ़ा ना, फ्यूल के बहुत सारे नाम थे, वुड, कोल, है ना, एग्जाम्पल थे फ्यूल के, पेट्रोल वगैरह। तो हर एक फ्यूल का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर वो बर्न करना स्टार्ट करता है, मतलब फ्यूल पड़ा है कहीं पर, वो अपने आप बर्न नहीं होता, उसका एक टेम्परेचर होता है। अगर उतना टेम्परेचर उसका बढ़ जाए तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है। दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है हर किसी फ्यूल का, इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। तो इसे क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोला जाता है, या फिर काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ठीक हो गया, फ्लैश पॉइंट किसे बोलेंगे? किसी फ्यूल का जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर तक जाने के बाद वो जो फ्यूल है वो जलना स्टार्ट कर देता है, तो उसे बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर। सेकेंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, तो इसमें फर्स्ट आपको पूछा है कि यूजेस बताने फायर के, जो कि कॉमन यूजेस होते हैं फायर के। तो इसमें हम लिखेंगे सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर, फर्स्ट लिख देते हैं इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फायर का यूज़ किस में होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं हम फायर। और थर्ड, इट इज़ ऑल्सो यूज टू हीट आर होम इन विंटर्स। और जब सर्दियों का सीज़न चलता है तो बहुत ठंड लगती है ना, तो घरों को वार्म रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? फायर का। अब सेकंड क्वेश्चन बोला है इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर। मतलब फायर को बैड मास्टर बोला है, ठीक है ना, मतलब गुड सर्वेंट होता है और बैड मास्टर बोला गया था। तो बैड मास्टर क्यों होता है फायर? तो इसका आंसर क्या होगा? फायर इज अ बैड मास्टर बिकॉज इफ इट इज नॉट अंडर कंट्रोल इट कैन क्रिएट ह्यूज डैमेज टू लाइव्स, प्रॉपर्टीज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। फायर को बैड मास्टर क्यों बोला है? क्योंकि अगर फायर हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो इससे ना बहुत ज़्यादा डैमेज होता है
लोगों के लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी, फॉरेस्ट का भी, ठीक है। सो दैट्स वाई फायर क्या है, बैड मास्टर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमें पेयर्स लगानी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं अभी, फर्स्ट है फ्यूल। फ्यूल की पेयर किसके साथ लगेगी, फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आते हैं, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्यूल की पेयर लगेगी कोल के साथ, फ्यूल की पेयर लगेगी वुड के साथ, ठीक है। और लगेगी फ्यूल क्या हो सकता है, स्मॉल्डरिंग पेपर, ठीक है। और फ्यूल हो सकता है कुकिंग गैस। ऑक्सीजन की पेयर लगेगी एयर के साथ, और हीट की पेयर लगेगी लाइटेड मैस्टिक, और होगा बर्निंग कोल। ये क्या है, हीट है, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिनसे हम फायर को बुझा सकते हैं और फायर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है फायर कैच करने के लिए 3 चीज़ें लगती है। कौन कौन सी चीज़ें लगती है, एक तो लगती है हीट, दूसरा क्या लगता है, फ्यूल लगता है, और थर्ड लगता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हटा देते हैं तो फायर जो है वो पुट आउट, बुझ भी जाती है और कंट्रोल में भी रहती है। तीनों में से किसी एक चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे पहले फ्यूल को हटाया था, या फिर हीट को हटा दो तब भी, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन को भी हटा सकते हैं, है ना। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट आर। ये तो क्वेश्चन में से हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 मेन वेज से लेकर पुट आउट तक आप ये 3 पॉइंट में आपका आंसर है। फर्स्ट में लिखोगे क्योंकि 3 मेन वेज हमें पूछे गए थे। सो फर्स्ट होगा स्टॉप द सप्लाई ऑफ द फ्यूल। देखो 3 चीज़ें लगती है ना, कौन कौन सी, एक तो फ्यूल लगता है, हीट, और लगता है ऑक्सीजन। सो फर्स्ट में बोला है स्टॉप द सप्लाई ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का सप्लाई स्टॉप कर दो तो आग बुझ जाएगी। फिर कूल डाउन द हीट, जो हीट होती है ना इसे कूल डाउन करो, मतलब फ्लैश पॉइंट से नीचे लेकर आओ तो आग अपने आप बुझ जाती है। और थर्ड है स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दो तो आग अपने आप बुझती है, या फिर फायर जो है वो कंट्रोल में भी रहती है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स बी। फिर से मैच द पेयर है। अब फर्स्ट देखो सेंटेंस क्या है हमें यहाँ पर, टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, ये वाला सेंटेंस। पेपर या फिर वुड के पीस को जलाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, ठीक है। किसके साथ लगेगी इसकी पेयर, इसके साथ, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। हमें क्या करना होगा, हीट देना पड़ेगा जलने से पहले। सेकेंड पे आते हैं, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट। अगर छोटी मोटी आग लगी हुई होती है तो हम उसे कैसे बुझा सकते हैं, कैसे बुझाएंगे, यहाँ पे रीड कर लेते हैं, विथ अ डैम्प ब्लैंकेट। हम एक हाथ ब्लैंकेट डालकर है ना उसे बुझा सकते हैं, विथ अ डैम्प ब्लैंकेट। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, फायर पर जब हम वाटर स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, रिड्यूस, इट एब्जॉर्ब हीट, ये होगा, ठीक है फर्स्ट वाला। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी बर्निंग मटेरियल, जो भी मटेरियल जल रहा है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, वाटर, एंड लोवर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज अ बेस्ट थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ये बेस्ट थिंग किस में होता है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल फायर कैच होता है ना तब। सो इसकी पेयर होगी इसके साथ, टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। अब बच्चा लास्ट, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग। क्यों बिल्डिंग्स में स्पेस छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर। सो इसकी पेयर लगेगी इसके साथ, ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। मतलब एक कैंडल जल रही है और आप ब्लो करते हो, फूक मारते हो तो जो कैंडल है ना वो बुझ जाती है, तो इसका रीज़न पूछा है। सो क्या लिखेंगे, आप देखो क्वेश्चन में से यहाँ से अ बर्निंग से लेकर इट तक क्वेश्चन में से लिखना है, अ बर्निंग कैंडल गोज आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, बिकॉज व्हेन वी ब्लो एयर, जब हम एयर ब्लो करते हैं, वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। मतलब कैंडल जल रही थी, ठीक है, ये अगर सपोज कर लेते ये कैंडल है, ये जल रही थी, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एयर ब्लो कर रहे हैं। तो एयर ब्लो करने की वजह से इसके आसपास वाली जो एयर है वो कैसी होती है, हॉट होती है। तो एयर ब्लो करने की वजह से ये जो सराउंडिंग वाला एरिया है कैंडल के फ्लेम के साइड वाला, तो यहाँ की जो एयर है वो कूल डाउन हो जाती है,
ठीक है। व्हेन वी ब्लो एयर वी रिमूव द हॉट एयर, हम क्या करते हैं, हॉट एयर को रिमूव करते हैं अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। और इस कैंडल का जो फ्लैश पॉइंट होता है इसके भी नीचे इसका टेम्परेचर आ जाता है। अब फ्लैश पॉइंट के नीचे टेम्परेचर है तो फिर कैंडल जो है वो जल नहीं सकती है ना, तो वो बुझ जाती है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हमें, मतलब ऑयल, ठीक है, ऑयल फायर है, ऑयल की वजह से आग लगी है, या फिर इलेक्ट्रिकल फायर है। तो इन केस में हमें वाटर स्प्रे नहीं करना है। आग लगी है, ऑयल की वजह से आग लगी है, इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से, सो इस केस में हमें वाटर स्प्रे नहीं करना है। तो रीज़न हमें यहाँ पर बताना है कि क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। ये तो चैप्टर में पढ़ा था हमने, क्योंकि अगर ऑयल की वजह से आग लगी है इसमें हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। तो वाटर डालने की वजह से क्या होता है, वाटर के सरफेस पर जो है ना ये ऑयल फ्लट करने लगता है, ठीक है, तैरने लगता है, और आग तो बुझती नहीं है क्योंकि ऑयल तो जैसा था वैसा है, और जो फायर है वो भी कंटिन्यू जलते जाती है। और जैसा कि हमें पता है वाटर एक जगह पे नहीं रहता है ना, वो फ्लो मतलब बहता रहता है। तो यहाँ पर हमने पानी डाला, और अगर सपोज करते ऑयल की वजह से जो आग लगी थी ना वो बिल्कुल इतने से एरिया में लगी थी, ऑयल की वजह से आग, फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। तो ये जो ऑयल है ये वाटर के सरफेस पर आ जाता है और अपने फायर को भी लेकर आता है। अब वाटर है तो वो तो एक जगह पे नहीं रहेगा, ये क्या करता है, बहते जाता है, आगे तक स्प्रेड होता है। तो इसके साथ साथ ये ऑयल भी जाएगा, और ऑयल पर क्या है, आग लगी हुई है, तो ये भी स्प्रेड होती है। तो इससे क्या हुआ, इतने से प्लेस पर थी, अब ये जो फायर है ये इतने ज़्यादा स्पेस पर फैल चुकी है। सो ऑयल की वजह से फायर कैच होता है, तो ऐसे केस में वाटर हमें स्प्रे नहीं करना है। वैसे इलेक्ट्रिकल फायर का पूछा है, इलेक्ट्रिकल के केस में क्या होता है कि क्योंकि अगर जो पर्सन उसमें पानी डाल रहा है ना, वाटर डाल रहा है, तो हो सकता है कि उसको शॉक लग जाए और उसकी डेथ हो जाए। तो यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल फायर पे भी वाटर स्प्रे नहीं करना है। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर। अब देखो यहाँ से लिखना है आपको, स्प्रेइंग से लेकर फायर तक कंप्लीट क्वेश्चन में से। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। दिस इज़ बिकॉज इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन एन ऑयल फायर। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वाटर स्प्रे करते ऑयल फायर पर, ऑयल विल कम ऑन द टॉप लेयर ऑफ वाटर। तो ऑयल क्या करेगा, वाटर के टॉप लेयर पे आएगा, एंड विल स्टिल बर्न, और वो तो जलता ही रहेगा, आग तो बुझेगी नहीं। एज वाटर फ्लोज क्विकली, और हमें पता है कि वाटर क्विकली फ्लो करता है ना, एक जगह पे नहीं रहता, इट कैन टेक ऑयल विद इट। तो वाटर क्या करेगा, अपने साथ साथ ऑयल को भी आगे आगे लेके जाएगा, एंड डज इंक्रीज द एरिया, और इससे क्या होगा कि एरिया इंक्रीज होगा वेयर द फायर कैन स्प्रेड। तो जहाँ पर फायर भी फैल सकती है, मतलब इतने से एरिया में ऑयल की वजह से आग लगी थी, वाटर डालने की वजह से वाटर आगे आगे बहता गया, तो ये जो फायर है ये भी आगे आगे स्प्रेड होती गई, ठीक है। सो इसीलिए ऑयल की वजह से आग लगती है तो वहाँ पे वाटर स्प्रे नहीं करना है। अब इसका आंसर देखते हैं इलेक्ट्रिकल फायर का। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन एन इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर पर अगर हम वाटर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, द पर्सन माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, एंड गेट किल्ड, और वो उसमें मर भी सकता है। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What are some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school? घर पर और स्कूल में अगर आग लगती है तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें बतानी है कि आप क्या करोगे प्रिवेंट करने के लिए, फायर से बचने के लिए घर पर और स्कूल में आप क्या कर सकते हो। तो इसका आंसर लिखेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ फायर एट होम इन द स्कूल द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन में से, अब यहाँ से आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट देखो क्या लिख सकते हो आप, all electrical appliances must be kept far from flammable things like furniture etc. क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना उन्हें दूर रखना है, किस चीज़ से, फ्लेमेबल थिंग्स से, जैसे कि फर्नीचर, इन पर बहुत जल्दी आग लग जाती है ना। सो इन चीज़ों के दूर रखना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ये हो गया। सेकेंड लिख सकते हैं, टर्न ऑफ द गैस सप्लाई, गैस सप्लाई जो होती है उसको टर्न ऑफ कर देना है, उसका सप्लाई कट कर देना है ऑफ द स्टोव आफ्टर यूज़ हो गया। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।